जय माँ, जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 61वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा जी के दरबार में बैठ करके और 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा के इस पावन प्रांगण में हम सब श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मानव जीवन की सफलता के निमित्त होने वाले सत्संग को श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य जीवन कई जन्मों के कई योनियों के भोग के बाद प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। मानव जीवन में रहते हुए हम लोग अपने जीवन के सत्य को समझने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। क्या हमारा जन्म भोजन करने के लिए, स्नान करने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए, अच्छा बंगला बनाने के लिए, बहुत सारा प्लॉट आदि लेने के लिए, खूब सारी खेती के लिए, इन सब चीजों के लिए है, अथवा हमारे मानव जीवन का और भी कोई उद्देश्य है, यह समझने की आवश्यकता है। अगर हमारा उद्देश्य केवल मात्र अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बैंक बैलेंस बना देना, खूब सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेना, बढ़िया गाड़ी बंगला होना, इसी को अगर हम मनुष्य जीवन समझ रहे हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यह सब साधन किसी न किसी रूप में परमात्मा ने पक्षियों को बिना किसी अनुबंध के, पशुओं को बिना किसी अनुबंध के दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा बंगला बनाता है आदमी, उस बहुत बड़े बंगले के बनाने में वो लाखों रुपए खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, और उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपने कई बार देखा होगा कि उस घर में एक घोंसला होता है चिड़िया का, उस घर में एक मधुमक्खी का छत्ता भी होता है, कभी कभी उस घर में कबूतर भी रहता है ना। बोलो उनको कोई खर्च करना पड़ा, आपने मेहनत की, वो तो वैसे मालिक है उसके। एक खेत जिसको आप बहुत मेहनत से खरीदते हो, लेकिन एक बंगला होता है, उसको खरीदना पड़ता है क्या? लेकिन आप तो फसल उगने के बाद खाते हो, वो हल चलाते समय अपना भोजन उसमें से ले लेता है, तो वो तो वैसे ही उनके मालिक हैं। हम बहुत रुपया खर्च करके और हवाई जहाज में बैठ के घूमते, पक्षी तो वैसे ही आसमान में घूमते, तो इनको तो वैसे ही बहुत कुछ मिल गया। अगर हमने परिश्रम करके, श्रम करके ये सब प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो ये कोई मनुष्य होने का प्रमाण नहीं है, मानव होने का प्रमाण नहीं है। हम सुंदर दिखने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करें, मोर को भगवान ने वैसे ही सुंदर बना दिया, तो हमें असल में करना क्या चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पहले तो हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को यह सीखना और समझना पड़ेगा। जब ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूं, तब हमें हमारे और संसार के भीतर जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा।
और हमारे और भगवान के बीच में जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। जीव और ईश्वर के अंदर जो अंतर है वो अंतर खत्म हो जाएगा। जैसे वो अंतर समाप्त होगा, उस अंतर के समाप्त होते ही के हमारे जीवन में आनंद पैदा हो जाएगा, प्रसन्नता पैदा हो जाएगी, सुख पैदा हो जाएगा। हमारे जीवन से दुख पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये स्थिति कब आएगी? जब हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, वास्तविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्य ईश्वर की प्राप्ति, सत्य परमात्मा की प्राप्ति, सत्य भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने हम लोगों पर कृपा करके महाभारत के रणांगन का आश्रय लेकर के, महाभारत के आंगन का केवल मात्र आश्रय लिया भगवान ने, कि अर्जुन को खड़ा कर दिया और कहा कि भाई अर्जुन तू सुन और तेरे बहाने अनेक लोगों का कल्याण होगा। तो आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो महाभारत के अंतर्गत आने वाली श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय का 13वां श्लोक है। उस 13वें श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमें असल में भगवान श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो गीता जी के पहले अध्याय का 13वां श्लोक कहता है कि ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखाः सह सेवाभ्यन्तः सशब्दस्तुमलो भवत। ये घटना कुछ इस प्रकार की है कि जब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का और अपनी सेना का विस्तार बताया, दोनों सेना का विस्तार बताने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन ने मन में विचार किया कि शायद हमारी बहुत बड़ी सेना और हमारे बहुत बड़े योद्धा इस युद्ध को जीतने में सामर्थ्य नहीं रखते, ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। ऐसा लग गया दुर्योधन को। हताश दुर्योधन, दुखी दुर्योधन को अंत में अपने पितामह की याद आई कि गुरु द्रोणाचार्य तो गुरु जी हैं, पराये हैं, भीष्म पितामह हमारे अपने हैं, हमारे दादाजी हैं, तो ये शायद हमारी मदद करेंगे, इनके लिए कुछ किया जाए, इनको प्रसन्न किया जाए। सत्य तो यह है कि संसार में अलावा ईश्वर के कोई दूसरा हमारा नहीं है। एक परमात्मा ही हमारा अपना है, दूसरा कोई हमारा है नहीं। लेकिन हम भगवान के अलावा अन्य लोगों को अपना समझ करके और उनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। कभी ताऊ को प्रसन्न करते हैं, कभी चाचा को प्रसन्न करते हैं, कभी मामा को प्रसन्न करते हैं, कभी फूफा को प्रसन्न करते हैं, कभी किसको प्रसन्न करते हैं, कभी किसको प्रसन्न करते हैं। संसार के लोगों को प्रसन्न करते हैं कि इनको प्रसन्न करने से हमारी नैया पार लग जाएगी, जबकि वास्तव में हमारी जीवन नैया पार तो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने पर ही लग सकती है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब ठीक है, और सारी दुनिया प्रसन्न हो जाने पर भी हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया की रीति है, दुनिया की परंपरा है, आप दुनिया को प्रसन्न कर भी दो, एक बार आप दुनिया को प्रसन्न कर भी दो तो भी वो कल को फिर अप्रसन्न हो जाएगी। अथवा दुनिया मेंढक के समान है। एक किसी पात्र में अगर आप मेंढक भरना चाहो ना, तो एक को उठा के डाला दूसरा निकल के भाग जाएगा, दूसरे को उठा के डाला तीसरा निकल के भाग जाएगा। क्या कभी सारे मेंढक एक पात्र में आ सकते हैं? मेंढक को जिस प्रकार पात्र में रोक पाना संभव नहीं है, ठीक उसी भांति संसार के लोगों को भी एक साथ प्रसन्न कर पाना संभव नहीं है। इसको प्रसन्न करोगे तो ये नाराज हो जाएंगे, इनको प्रसन्न करोगे तो ये नाराज हो जाएंगे कि वो तो इससे बात कर रहा था, हमसे बात करता नहीं, वो उसको ध्यान देता है, हमारे पर ध्यान देता नहीं, वो उसको ये देता है, हमको देता नहीं, ये चालू हो जाता है। तो आप
इसको प्रसन्न करोगे तो वो छूटेगा, उसको प्रसन्न करोगे तो वो छूटेगा। अर्थात दुनिया को प्रसन्न करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन दुर्योधन इस बात को समझता नहीं था, अर्जुन समझता था, इसलिए उन्होंने सीधी बात भगवान श्री कृष्ण से की, दूसरे से बात नहीं की। यहाँ पर पहले उन्होंने द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और वो प्रसन्न नहीं हुए तो समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ करके उन्होंने भीष्म पितामह को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, संसारी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। जब भीष्म पितामह को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तो उसने सारे के सारे सैनिकों को आदेश दिया, योद्धाओं को आदेश दिया, सहयोगियों को आदेश दिया कि आप हर तरीके से भीष्म जी की रक्षा करने का प्रयत्न करिए। सबको क्या कहा कि सब के सब संकल्पबद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक भीष्म पितामह की रक्षा करो। क्या कौरव सेना के सारे लोग भीष्म पितामह की रक्षा करना चाहते थे? नहीं, उनमें भी कई लोग थे जो भीष्म पितामह से मन ही मन विरोध रखते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे लग जाओ। याद रखिए, कभी कोई भी किसी कार्य में सब लगेंगे नहीं, चाहे वो भला काम है चाहे बुरा काम है। सब लोगों को लगाना चाहोगे तो सब लोग कभी लगेंगे नहीं, जिनको लगना है उतने ही लगेंगे। लेकिन उसने सब पर भरोसा किया। पहले तो क्या कहा गुरु द्रोणाचार्य को कि ये बहुत सारे जो योद्धा हैं ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है। क्या कहा? मेरे लिए मरने को तैयार है। याद रखिएगा, इस संसार में कोई किसी के लिए मरने को तैयार होता नहीं है। मनुष्य सारा जीवन गलतफहमी में निकाल देता है। क्या करता है? सारा जीवन इस गलतफहमी में निकाल देता है कि ये मेरे लिए मर जाएगा, ये मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। असल में भगवान के अलावा हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। संसार के रिश्ते निभाए जाते हैं। बात को समझना, इस शब्द से ही समझना। संसार के रिश्ते सत्य होते नहीं है, संसार के रिश्ते निभाए जाते हैं। और निभाने शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? निभाने का अर्थ ही यही होता है कि हकीकत नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, या कहा होगा या सुना होगा, एक बेटी का विवाह हो जाता है किसी के साथ, और मान लो वो जो दामाद होता है वो उसको अच्छा नहीं रखता है, तो भी उसकी माँ, लड़की की माँ उसको क्या बोलती है? बेटा शादी किया है तो निभाना तो पड़ेगा, जैसा भी हो निभाओ। निभाओ का मतलब एक तरह से अभिनय करो, चलाओ। सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ निभाना है। तो संसार भी किसके लिए है? निभाने के लिए। संसार का कोई रिश्ता सत्य नहीं है, तो निभाओ तो सही, लेकिन सत्य ईश्वर, सत्य परमात्मा है। आप नाता उनसे ही जोड़ के रखो। यहां पर भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने कहे तो दिया। ये जो सब, पहले तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य को कि ये सब लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। फिर दूसरा, भीष्म पितामह को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया कि अगर ये प्रसन्न हो गए तो हमें विजय दिला देंगे। तो ये भी संसार के भरोसे रहे। अगर हमें इस संसार सागर से जीत करके पार जाना है तो किसी और के भरोसे आप नहीं लड़ सकते, आपको अपने आप के भरोसे लड़ना पड़ेगा, खुद के भरोसे। और लड़ना किससे है? अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना है, बाहर वाले किसी से लड़ना थोड़ा ही है। सारी जिंदगी हो गई इससे लड़े उससे लड़े, कभी चीन से लड़े, कभी पाकिस्तान से लड़े, कभी पड़ोसी से लड़े, कभी किससे लड़े, कभी किससे लड़े। लेकिन हमारे भीतर जो दुनिया भर के दुश्मन बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके कई सारे साथी हैं, ये सब जो हमारे भीतर बैठे हैं, इनसे लड़ने का कभी हमने सोचा नहीं। तो इनसे नहीं लड़ेंगे तो विजय, असली विजय कैसे प्राप्त होगी? हमें जो भगवान के पास जाना है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए तो तरीका एक ही है कि हम अपने भीतर के दुश्मनों से लड़े और खुद अपने बूते पर लड़े।
याद रखना, आपको मुक्ति आपका पड़ोसी नहीं दिला सकता, आपको भगवान से आपका पड़ोसी नहीं मिला सकता। किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का भाई, किसी का मामा, किसी की बुआ, किसी का फूफा, ये कोई भगवान से नहीं मिला सकते और ये कोई हमें मोक्ष भी नहीं मिला सकते। अतः हमें भगवान से मिलना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, तो हमारे अंदर के दुश्मन से हमें लड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो वो मिटानी भी आपको ही पड़ेगी, पड़ोसी थोड़ी मिटा सकता है। पड़ोसी तो खिला भले ही सकता है, आपकी इच्छा को मिटा सकता नहीं। आपको क्रोध अगर आता है तो आपके क्रोध को आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपकी बहन आपका क्रोध थोड़ी कंट्रोल कर पाएंगे। आपके मन में लोभ है तो उस पर नियंत्रण आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा आपके मन के लोभ पर कैसे नियंत्रण कर सकता है। तो हमारे दुश्मन ये चीन पाकिस्तान तो बाद में है, हमारे पड़ोसी बाद में है, हमारे असली दुश्मन तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह ही है। और इनसे लड़ना भी सिर्फ और सिर्फ हमको ही पड़ेगा, दूसरा कोई इनसे लड़ने में हमारी मदद भी नहीं कर सकता। उसके लिए हमें अकेले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दुर्योधन की पराजय का मुख्य कारण क्या है? दुर्योधन हारा क्यों? दुर्योधन इसीलिए हारा कि दुर्योधन ने सारा जीवन दूसरों के भरोसे ही युद्ध करने का विचार किया। कभी कर्ण के भरोसे, कभी भीष्म पितामह के भरोसे, कभी गुरु द्रोणाचार्य के भरोसे, कभी कृपाचार्य के भरोसे, कभी अश्वत्थामा के भरोसे। तो दूसरों के भरोसे रहने के कारण दुर्योधन को युद्ध हारना पड़ा। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम भी दूसरों के भरोसे न रहते हुए अपने बल पर, अपने दम पर ही युद्ध करें। तो यहाँ जब भीष्म पितामह को बचाने के लिए भी दूसरों का ही आश्रय लिया कि आप सब मिलकर के भीष्म पितामह की रक्षा करो, तो भीष्म पितामह समझ गए कि जो दूसरों के द्वारा मेरी रक्षा करवाना चाहता है उसका खुद का जीवन कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए इसको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो छोटा बच्चा होता है वो नादान होता है, समझता कौन नहीं है, किसको नहीं समझता है, छोटे बच्चे को नहीं समझता है। तो छोटे बच्चे को खुश करने के लिए माँ बाप क्या करते? झुनझुना बजाते, वो क्या कहते हैं, ऐसी आती है ना बजाने की पुंगी, पुंगी बजाते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए, यही करते हैं ना। तो भीष्म पितामह ने भी यही किया। शंखदग्धो प्रतापवान 12वें श्लोक में कहा कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए जोर से शंख बजा दिया ताकि वो प्रसन्न हो जाए, उसके हृदय में हर्ष पैदा हो जाए। अब ये भी ठीक है, भीष्म पितामह ज्ञानवान है, लेकिन युद्ध के मैदान में किसी को प्रसन्न करने की क्रिया में नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हमारे जीवन की कई बार हम कहते हैं ना, अरे भाई मैं तो बहुत ध्यान रखता हूं लेकिन एक छोटी सी ही तो भूल हो गई मुझसे, एक छोटी सी ही तो गलती हो गई। यहां पर अब कोई माने न माने, लेकिन युद्ध के मैदान में अनायास शंख बजाना भीष्म पितामह की बहुत बड़ी गलती थी। शमशान में और विवाह में दोनों में शहनाई बजती है ना, लेकिन धुन दोनों की अलग होती है। विवाह में जो धुन बजेगी क्या वही शमशान में बजेगी क्या? शमशान में मातमी धुन बजानी पड़ेगी और विवाह में उत्सवी धुन बजानी पड़ेगी, दोनों की धुन में फर्क होना। तो हर कोई चीज हर कभी नहीं बजाई जा सकती। बजाने वाला भले ही कितना निपुण क्यों न है, लेकिन उसकी निपुणता का हर जगह समान उपयोग नहीं हो सकता। यहाँ भीष्म पितामह ने जैसे ही शंख बजाया, पिछले श्लोक में उधर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, इधर कौरव सेना में शेष जितने भी लोग थे उन्होंने, किसी ने नगाड़े बजा दिए, किसी ने ढोल बजा दिए, किसी ने ताशे बजा दिए, किसी ने तुरही बजा दी। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने भी उनके पास युद्ध के लिए बजाने वाले जो वाद्य यंत्र थे, दुंदुभी इत्यादि, प्रणव गौमुखी इत्यादि, वो सब के सब बजा दिए। क्यों बजा दिए उन्होंने?
उन्होंने इसलिए बजा दिए कि बाकी सब लोगों को लगा कि भीष्म जी ने युद्ध के शुरुआत के लिए शंख बजाया है, यानी कि युद्ध प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो धुन बजाई वो भी कौन सी धुन बजाई? उसमें भी युद्ध के दौरान भी जो बाजे बजते हैं उनकी 3 प्रकार की धुन होती है। एक होती है युद्ध आरंभ की, एक होती है युद्ध रोक देने की, और एक होती है युद्ध में जीत जाने पर बजाई जाने वाली धुन। तो बाकी सब लोगों ने क्या किया? उनके जितने भी कौरव के सेना में जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने बिंदुभी, तुरही, प्रणव, शंख, अन्य जो युद्ध के दौरान, आरंभ के दौरान बजाए जाने वाले यंत्र थे वो बजा दिए, यानी कि युद्ध आरंभ की शुरुआत की एक तरह से घोषणा कर दी। तैयारी तो थी ही नहीं, ठीक से तैयारी तो थी ही नहीं, क्योंकि वहां पर यह कहा है कि आपके गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने ये कहा था कि आपके बुद्धिमान शिष्यों के द्वारा बड़ी सुंदर व्यूह रचना की हुई है और हमारी तरफ अभी सुंदर व्यूह रचना करनी बाकी है। तो भैया ईंट ही नहीं है, सीमेंट लाए नहीं हो, रेती नहीं है और कारीगर मजदूर बुला लिए जाए तो फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा, नुकसान होगा। तो यही तो किया है। उसमें होना क्या है? होना ये है कि एक बार ढोल नगाड़े ताशे दुंदुभी तुरही बजने के बाद कौरव सेना के सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह बन गया। क्या बन गया? उत्साह बन गया। तो एकदम जोश से उठ खड़े हुए, लेकिन वापस गलत टाइम पे बजाया तो जो कुछ समझदार लोग होंगे उन्होंने क्या बोला होगा? थामा धावा अभी तो रुको, है ना, अभी जल्दबाजी मत करो, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है। तो वो एकदम से वापस उनका उत्साह खत्म हो गया। याद रखो, उत्साह बनाने में बहुत समय लगता है और खत्म होने में कुछ मिनट लगते हैं, और एक बार उत्साह समाप्त हो गया तो उस उत्साह को पुनः बनाने में और बहुत पहले से भी अधिक दुगनी मेहनत लगती है। यही हमारे जीवन के लिए भी है कि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़े। हमारी पूरी तैयारी में हम जोश से आगे बढ़े, अगर आगे जाकर के अगर हमको वापस रुकना पड़ा तो दोबारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में जगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग पर बढ़ने से पहले, शंख फूंकने से पहले हमें हमारी सेना को देख लेना पड़ेगा। हमारी सेना कौन है? हमारी सेना है निष्कामता। कौन है? निर्ममता, निर्लोभता हमारी सबसे बड़ी सेना है। निराभिमानता, ये हमारे मुख्य योद्धा हैं। छोटे बड़े सैनिक तो और बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे मुख्य योद्धाओं में एक है निष्कामता, दूसरा है निर्ममता, तीसरा है निराभिमानता, चौथा निष्कामता तो पहला है, सबसे पहला योद्धा ही हमारा निष्कामता है, दूसरा निर्ममता है, तीसरा निर्लोभता है और चौथा निराभिमानता है। ये बड़े योद्धा हैं। अगर ये बड़े वाले योद्धा अगर हमारे बराबर मजबूत हो तब हमको लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई कमजोर है तो पहले उनको मजबूत करो खिला पिला के। उनको जिस चीज से ताकत मिलती है, जैसे निष्कामता, निर्लोभता, निर्ममता, निराभिमानता, किससे आएगी? इनका भोजन क्या है? जैसे सैनिक को ताकत बढ़ाने के लिए अच्छा खाना देते हैं और अच्छी वाली बंदूक देते हैं, दो ही चीजें हैं। आर्मी के आदमी को लड़ने भेजते हैं तो भोजन अच्छा और बंदूक अच्छी। तो ऐसे ही हमारे इन चारों योद्धाओं को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इनको मजबूत बनाने के लिए सत्संग रूपी आहार देना पड़ेगा। सत्संग रूपी आहार देना पड़ेगा और सदशास्त्र रूपी
आयुध देना पड़ेगा। इन दो से हमारे ये चारों के चारों योद्धा मजबूत हो जाएंगे। नियमित रूप से इनको सत्संग की प्राप्ति हो और नियमित रूप से इनको शास्त्र मिले तो हमारे जीवन में निष्कामता आ जाएगी, कामनाएं चली जाएगी, इच्छाएं चली जाएगी, किसी से कुछ चाहने का जो भाव है। याद रखिए, मानव जीवन का मुक्त होने का वास्तविक अर्थ है सभी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाना। मुक्ति का मतलब भगवान प्राप्ति का पहला अर्थ क्या है? जिस दिन हमें लगे कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। संघर्ष अलग चीज है, दुख अलग चीज है। संघर्ष तो रहेंगे, धन का संघर्ष, परिवार का संघर्ष, शरीर का संघर्ष, रोगों से संघर्ष, संसार से संघर्ष। संघर्ष अलग है और दुख अलग है। संघर्ष बाहर से लड़े जाते हैं, दुख रूपी तो शत्रु अंदर खड़ा हो जाता है। संघर्ष बाहर है तो इनके परिणाम ही बाहर होने चाहिए। दुख अंदर पैदा होता है, ये गलत है। तो वो अंदर जो दुख पैदा होता है, उस दुख के पूरी तरह निवृत्ति का अर्थ ही भगवत प्राप्ति है। इस दुख को मिटाने के लिए हमें सबसे पहले निष्काम होना पड़ेगा, क्योंकि कामना दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम कोई चाह रखते हैं, हम कोई इच्छा रखते हैं, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तभी तो दुख जन्म लेता है। बाकी दुख जन्म क्यों लेता है? दुख कोई रास्ते में थोड़ी बैठा है जो आपके पास आ जाएगा। दुख कोई रिका में थोड़ी बैठा है जो आपके पास आ जाएगा। दुख तो तभी आएगा जब आप उसको इनविटेशन दोगे, निमंत्रण दोगे। और दुख का निमंत्रण क्या है? हमारे मन की इच्छाएं। जैसे हमने हमारे मन में नई नई इच्छाएं खड़ी की, समझ लो कि हमने दुख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। समझ रहे हो ना? मक्का ही बोओगे नहीं तो मक्का लगेगा कैसे? उसी प्रकार अगर कामना करेंगे नहीं तो दुख आएगा कैसे? कामना रूपी घास पर ही दुख रूपी फल लगता है। समझ गए ना? तो ये निष्कामता है, ये हमारे लिए योद्धा का काम करता है। वो कामना को मिटाता है। इसलिए हमें हमारे योद्धाओं को तैयार किए बिना भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कौरव दल के योद्धा पूरी तरह तैयार थे नहीं, और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया और उनको देखते देखते बाकी सबने भी युद्ध के जितने भी वाद्य यंत्र थे वो बजा दिए। परिणाम ये हुआ कि युद्ध का उत्साह खत्म होने से बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी, भारी सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन फिर भी सामना हार का करना पड़ा। सामना किससे हुआ? पराजय से, हार से, विजय प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे ही हम हमारे जीवन में प्रभु की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं कि ईश्वर मिल जाए। तो ईश्वर को पाने के लिए तो भाई फिर एक ही रास्ता है, और वो है कि हमें हमारे योद्धाओं को पहले अच्छी तरह तैयार करके फिर मैदान में उतरना है। तो पहला योद्धा हमारा निष्कामता है। तो निष्कामता रूपी योद्धा को बढ़िया थोड़ा थोड़ा सत्संग रोज दो, और थोड़ा थोड़ा गीता जी का पाठ है, उपनिषदों का पाठ है, ब्रह्म सूत्र का पाठ है, रोज करो। यही हमारे इस योद्धा को मजबूत करके और कामनाओं से लड़ करके और हमारे दुखों का नाश करेंगे। भगवान जो हमें दे रहा है और सहजता से जो हमें मिल रहा है, वो ही असल में हमारा अपना है। जबरन, युक्तिपूर्वक, चालाकी से बड़ी योजनाएं बना करके, अनेकों अनेक लोगों को मूर्ख बना करके जो कुछ हासिल किया जा रहा है, वो असल में कामना पूर्ति के लिए है। और कामना पूर्ति के लिए किया हुआ यह कार्य निष्कामता रूपी हमारे योद्धा को एकदम कमजोर कर देगा। और परिणाम ये होगा कि हमको मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर का कोई फायदा नहीं है। फिर तो हमसे ज्यादा ढोर भले, हमसे ज्यादा महिषी भली, जिसके पीछे पीछे आदमी घूमता है।
महिषी के पीछे पीछे आदमी घूमता है कि नहीं? वो उसको चारा करता है, उसको पानी पिलाता है, उसको नहलाता है, उसके पीछे पीछे घूमता है। तो बोलो, अगर हमारे जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हमको मोक्ष नहीं मिला, हमको मुक्ति नहीं मिली, हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमारे जीवन के दुखों का नाश नहीं हुआ, तो हमसे ज्यादा अच्छी तो महिषी है। तो महिषी से ज्यादा बढ़िया जीवन फिर हमका नहीं हुआ। इसलिए हमारा जीवन अच्छा बने, उसके लिए आज से ही, अभी से ही विचार करो कि रोज सत्संग सुनेंगे और रोज गीता जी, रामायण जी, महाभारत जी अथवा और कोई ऐसा शास्त्र जो हमें भगवान की तरफ ले जाए उसका अध्ययन करेंगे, उसी में हमारा भला है। तो आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए आज के सत्र को भी यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।